कि बहना मेरे दिल में बसी गयो सांवरिया, काली काली दुल्हन बारो बहना मेरे। काली काली दुल्हन बारो, काली काली दुल्हन बारो, काली काली दुल्हन बारो, कहना काली काली दुल्हन बारो। दीदी मेरे दिल में बसी गयो सांवरिया, काली काली दुल्हन बारो, मेरे दिल में बस गयो सांवरिया, काली काली दुल्हन बारो। आप लोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, व्रतोता से बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, जानते तो हो लेकिन बोल नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि एक पंडित जी थे, पंडित जी काशी से पढ़ के आए, प्रमोद हाँ पंडित जी काशी से पढ़ के आए, उन्होंने वहां पर भागवत का बड़ा जो है स्मरण किया, भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, बड़े विद्वान हो गए। अब उन्होंने सोचा चलो गांव में चल रहे हैं तो लोगों को भागवत का ज्ञान देंगे, जिससे कि आगे जो है भगवान का नाम रोशन होगा। तो पंडित जी हरिद्वार से काशी से चले और अपने यहाँ आ रहे हैं। तो ट्रेन में बैठ के आ रहे बबलू, ट्रेन में बैठ के आ रहे पंडित जी, लेकिन रास्ता में क्या हुआ कि तुम्हें मालूम है जेब कतरा कहाँ रहते ज्यादा, क्या ट्रेन में रहे, क्या तीर्थ स्थान में रहे, क्या मंदिरों के आसपास रहे, जेब काटने वाले। सो किसी ने पंडित जी की जेब काट दी, राम नाम करने वाले पंडित जी की जेब साफ कर दी। अच्छा पंडित जी ने सोचा, तब तो पता नहीं चला कि जेब किसने काट दी। अब एक स्टेशन में जब गाड़ी रुकी तो पंडित जी ने सोचा कि लाओ थोड़ा फल आहार कर लिया जाए। ट्रेन से उतर के गए, ठेला लगा हुआ था फलों का। पंडित जी ने जाकर के कहा भाई हमें सेब दे दो। क्या रेट है? कि महाराज 70 रुपया किलो है। क्या अच्छा ठीक है आधा किलो कर दो। आधा किलो सेब तो तुलवा लिए और जैसे ही जेब में हाथ डालो सो, पहले मालूम बनियानी में जेब चलती थी आगे, और जेब में हाथ डालो सो हाथ पल्लग न करेगा, क्योंकि जेब काट ली पहले। थोड़ी बहुत है ये लग रही हो। जब जेब उस तरफ जब हाथ निकल गया तो एकदम पंडित जी कहने लगे राम 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 भैया आप अपने ये फल रख लो, हमारी तो किसी ने जेब काट ली। जेब काट ली, अब आप अंदाजा लगाओ। पंडित जी राम राम करने वाले लोग की जेब काट ली। हे भगवान कैसे कैसे लोग हैं आज की दुनिया में। अच्छा राम राम करने वालों को तो छोड़ दो कम से कम, मैं उन्हें नहीं छोड़ रहे। राम राम करने वाले लोगों को छोड़ दो। अच्छा एक बात आपने देखी होगी कि जो लोग राम राम करते हैं उनके साथ में जो लोग ऐसा करते हैं, अच्छा उनके पूर्वज भी तो देख रहे होंगे, वो सोचते होंगे हे भगवान हमारे कुल में ऐसे पैदा हुए जो कि महात्मा की जेबें काट लें, संत पुरुष भगवानों की जेबें काट लें, ऐसे लोग पैदा हुए। अच्छा कभी कभी देखते हैं हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, कपड़े उतार के रख देते हैं, तो जो जेब काटने वाले कपड़े चोर जो होते हैं ना, वो झट से कपड़ा चुरा ले जाएं, जेब काट ले जाएं। अच्छा उनके भी पूर्वज देखते हैं, वो कहते हैं हे भगवान हमारे कुल में ऐसा हुआ। देखो तो सही, जो कि जो तीर्थ स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए आए हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं,
उनकी जो है जेबें साफ कर लेते हैं। ऐसे कुल में हमारे में हुए तो बेचारे रो रहे होंगे। कोई कोई हर हर गंगे बोलते हैं और कोई कोई जेबें साफ करते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी की जेब काट ली। पंडित जी ने सोचा बताओ हम जैसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ रहे। कोई बात नहीं है। पंडित जी ने सोचा भाई फल तो तुम अपने रख लो, फल अपने रख लो, हम नहीं खाएंगे। वो बड़ा आदमी था, उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, जेब काट ली, पैसे नहीं है तो एक दो तो पीस इसमें से आप ले लो। ज्यादा जब कहा तो पंडित जी ने एक पीस उसमें से ले लिया, खा लिया। अब सोचा कि अगर हम ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट भी चली गई, साथ में पैसों के साथ टिकट भी निकल गई। पकड़ गए तो बहुत मार पड़े। उन्होंने सोचा अब घर तो नहीं जाएंगे, अब राम सेवा अगर हाथ में है, तू अकेला ना ही बंदे राम तेरे साथ में, तो अब चलो ठीक है। एक पड़ोस में गांव रहे भैया, और बिल्कुल अविकसित गांव जिसमें कोई विकास ही नहीं था, और वहां तो वो जानते भी नहीं थे कि कथा क्या चीज होती है, सत्संग क्या चीज होता है, कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसे गांव में पंडित जी पहुंच गए। पूछते हुए गए, कुल पुरोहित का घर था, पंडित जी का घर था। वहां जाकर के कहा कि पंडित जी राम राम। अब राम राम भी नहीं जाना। हाँ हाँ बताओ कैसे आए, कहां से आए। पंडित जी ने सोची कि बताओ, एक तो पंडित जी का घर है ये, और न तो ये कहा कि आओ बैठो, पानी की पूछा, न खाने के लिए पूछा, न राम राम ली। कैसे पंडित? हम काशी से चल के आए। पंडित जी परिचय दे रहे हैं अपना कि हम काशी से चल के आए। अब वो पंडित जी कहने लगे काशी से आए चल के तो हम क्या करें, हरिद्वार से आते तो हम क्या करें, कपड़ा फाड़ डालने का। हे भगवान, कैसे पंडित हैं, कैसे कुल पुरोहित हैं। कहा कि ऐसा है, तुम्हारे यहाँ के जो मुखिया है ना, प्रधान को मुखिया बोलते थे वहां पर, उनसे जाकर के कह दो कि भागवत हो जाए गांव में। भागवत? पंडित जी ये भागवत क्या चीज होती है, हम तो पहली बार नाम सुन रहे, भागवत क्या होता है ये? अरे जाकर के आप कह दो कि भागवत करने के लिए काशी से पंडित जी आए हुए हैं। ठीक है ठीक है, आप ज्यादा कह रहे हो तो बैठो, मैं अभी जा रहे हैं, बात करके आते हैं। अब कुल पुरोहित पहुंचे प्रधान जी के पास, मुखिया के पास, और जाकर के कहा कि मुखिया साहब, एक काशी से पंडित जी आए, वो ये कह रहे हैं कि भागवत करा लो। क्या होता है ये भागवत, एक कथा क्या चीज होती है, समझ में तो नहीं आई। अब मुखिया के छोटे छोटे नाती रहे जो बैठे ऐसे छोटे छोटे, उनने सोची कि वो आएगा बरुआ खेल दिखाना। बाबू बरुआ देखो है, हाँ सपेरा जोगी। तो बच्चा छोटे छोटे रोने लगे, बोले बाबा बाबा जल्दी बोला, हम तो वो देखेंगे, हम तो देखेंगे। तो मुखिया बोले हमारे बच्चे रो रहे हैं, जल्दी से ला बुला के, कहाँ है। अब एकदम पंडित जी धर भागे, बोले चलो चलो, हमारे मुखिया ने बोल दिया चलो दिखाओ चल के क्या होता है, भागवत क्या होता है। अब भागवत कोई दिखाने की चीज है, सत्संग कोई दिखाने की चीज है नहीं। अब जैसे ही पंडित जी पहुंचे, ऊंचे सा चबूतरा रहे बाप है, मुखिया जी बैठे, वहीं पंचायत होती थी भैया। एकदम जैसे मुखिया ने पंडित जी को देखो, बोले हाँ पंडित जी आ गए, हाँ चलो ठीक है दिखाओ भागवत, हमारे बच्चे कब से परेशान रो रहे हैं। पंडित जी ने सोची कि दिखाने की चीज क्या है इसमें, चलो कोई बात नहीं है, शायद न समझते हो, बच्चे तो बच्चे हैं। ठीक है अभी लो, अब हम चौकी लगाते हैं और ठाकुर जी को बिठाते हैं, उसके बाद खोलते हैं पोथी। बैठ गए पंडित जी। तब तक जो है मुखिया जो थे वो घर में घुस गए खाना पीना खाने के लिए। खाना पीना खाए, पंडित जी ने अपने जो है मंगलाचार किया, भागवत की पोथी खोली। तब तक खाना खाए के मुखिया घर में से निकल आए, और निकल के आए तो पंडित जी की जांग पे अपना सर रख के गए और सो गए। पंडित जी की जांग पे अपना सर रख के सो गए, लंबे लंबे घुर्राटे भरे। अब पंडित जी ने सोची कि जय तो श्रोता हाथों दक्षिणा दे तो हमें, जैसे कि हवाई टिकट आ जाती, घर पे पहुंचते और 100 घुर्राटे मारे के सोए रहे हो, और इतनी तेज सोए। अच्छा कोई कोई लोग सोते तो बड़े घुर्राटे मारते लंबे लंबे, जब मालूम पत्ते मने लकड़ियां फट रही है, हाँ लकड़ियां से फटती थे। अब आज करे, अब जगाया और कहा इसका वो कपड़ा